हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम प्लस वन के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। प्लस वन में हमारा चैप्टर 6 इज गोइंग ऑन। चैप्टर 6 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डेफिनेशन आपको बेसिकली हमने बताई है। अब आपको एक फॉर्मूला भी सेटअप करना है परमुटेशन का। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर लिया है 6.1, सिंपल बेसिक रूल ऑफ परमुटेशन व्हाट वाज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आपने ऑब्जर्व किया है कि पहला प्लेस फिलअप करना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा प्लेस, जितने प्लेस एट ए टाइम वी हैव टू फिल करने हैं। आउट ऑफ हाउ मेनी प्लेसेस, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ क्वेश्चन अराइज दैट फॉरवर्ड व्हाट कि एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। जैसे 5 में से 3 लिया आपने तो क्या बना, 3 प्लेस बनाए तो 3 के प्लेस पर आर ले रहे हैं। 3 प्लेस बनाए 5 में से 3 एट ए टाइम, तो 3 प्लेस भरने हैं 5 ऑब्जेक्ट से। तो पहला प्लेस क्या भरा था, 5 ऑब्जेक्ट, 5 ए, दूसरा एक कम, तीसरा एक और कम। इन जनरल रूटीन इफ नो ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड, कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है, जनरल फॉर्मूला बनाया। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन अराइव दैट कि इफ एन इज देयर, फिर फैक्टोरियल एक वर्ड है, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, इफ एन इज देयर, अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट एंड टेकन आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, तो क्या करोगे आप, पहला प्लेस कितने वे भरा जाएगा, एन पूरे, फिर एक कम n-1, फिर एक और कम n-2, कहां तक जाएंगे, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। ये एक जनरलाइज हो रहा है अब यहां पर, आउट ऑफ एन, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आर ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम, आर taken at a time, are object taken at a time, are object taken at a time। इसका मीनिंग आपको पता है, आपने क्वेश्चन कर लिए। एट ए टाइम जैसे 5 डिजिट है, उनमें से 3 डिजिट एट ए टाइम, 3 आर, तो आर में बी लेस देन, आर में बी ग्रेटर देन, आर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन एंड इक्वल टू एन होता है। या एन के इक्वल भी हो सकता है। 5 में से 5 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम ले लिया, 1 वे बनेगा। ओके बेटा, ठीक है। 5 में से 3 लिया तो कितने वे बनेंगे, आउट ऑफ 5 3 ऑब्जेक्ट आई टोल्ड यू, तो मीन्स फर्स्ट प्लेस 5 वे, सेकेंड प्लेस 4 वे एंड थर्ड प्लेस 3 वे। आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 5 टेकन 3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3। ओके, क्लियर है, आउट ऑफ 3, तो 3 प्लेस, तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2, बट लास्ट का कितना बना, 3, तो एक ज्यादा बना। ठीक है, n-r+1 तक गए हम। ध्यान दो, एक एग्जांपल देखो, ये 5 वे, ये 4 वे, ये 3 वे। एग्जांपल, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस आपने किए हैं। n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3, 3 प्लेस, 1 2 3 प्लेस एट ए टाइम फिल करने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बना आपका,
5 into 4 into 3, डन। ये बना परमुटेशन। तो इसको अब जनरलाइज करना है तो क्या बनेगा ये? ऑल वे या ऑल परमुटेशन, ऑल परमुटेशन। ओके, ऑल परमुटेशन। ये क्या बनेगा? अब इसके अकॉर्डिंग देखो n 5 है तो n इंटू n माइनस 1, एक कम, इंटू n माइनस 2, थर्ड प्लेस, n माइनस 2 तक हो गया। n इंटू n माइनस 1 4 एंड n माइनस 2 3, यानी 5 माइनस 1 4 एंड 5 माइनस 2, तो माइनस 2 तक गए। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? r है 3, तो इससे एक कम माइनस हुआ। ठीक है बेटा, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं जनरल r के लिए कि ये कहां तक जाएगा? n माइनस जो r है उससे एक कम माइनस होना है, n माइनस r माइनस 1, ये। ठीक है, r3 है तो 5 माइनस 2 तक है आया, 5 माइनस 2। ओके, 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 कैसे निकलेगा? 5 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 3 माइनस 1, यानी 2 आया है। हाँ, 2 तक ध्यान देंगे इसमें। तो ये इसका मीनिंग ये हुआ कि r जितना है वो 5 माइनस r, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 नहीं हुआ, यहाँ 5 माइनस 2 है, यहाँ पर 5 माइनस 3 नहीं है, 5 माइनस 2 है। तो मीन्स एक कम माइनस हो रहा है, ये यहां तक लास्ट स्टेप। अंडरस्टैंड? इफ 3 पुट करो यहाँ, 3 माइनस 1 2, तो n माइनस 2, n माइनस 2 लास्ट इज n माइनस 2, 5 माइनस 2 3। ओके, जितना प्लेस है उससे देखो, फर्स्ट प्लेस कुछ माइनस नहीं हुआ, सेकंड प्लेस r इज 2, सेकंड के लिए 1 माइनस हुआ, 2 से एक कम माइनस हुआ, तो ये r प्लेस तक r माइनस 1, एक कम माइनस हुआ, r से एक कम माइनस हुआ, r3 था तो उससे एक कम 2, तो 5 माइनस 2 3, तो लास्ट नंबर इन द मल्टीप्लाई इट इज n माइनस r माइन प्लस 1। n माइनस 4, n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 1। देखो r यहाँ 2 भरो, सॉरी 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, तो n माइनस 2 इज दिस 3, तो लास्ट इज दिस 3। तो देन n माइनस r माइनस 1 तक आपको ये जाना है, ये जनरलाइज हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल तक। तो नाउ दिस फिनोमिना यू अंडरस्टैंड, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इसको जनरलाइज यू वांट टू राइट, तो व्हाट यू विल राइट कि आउट ऑफ n
taken at a time permutation. This notation for this out of an object or object taken at a time, all permutation NPR. No object repeat. नो ऑब्जेक्ट रिपीट. ओके, जनरल, कोई रिपीट नहीं होता. तो क्या बन गया ये अगेन आई एम राइटिंग n इंटू n-1 इंटू ये प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से लिखा जा रहा है n-2 इंटू एंड सो ऑन n माइनस r-1. ओके, क्लियर. नो, इसको एक हमने डेवलप किया एक फॉर्मूला. इसको हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल n लेना चाह रहे हैं. अब ये फैक्टोरियल में लिखना चाह रहे हैं प्रोडक्ट. फैक्टोरियल वर्ड है, सीखो इसको. फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मीनिंग है n फैक्टोरियल, मीनिंग फर्स्ट n नेचुरल नंबर प्रोडक्ट and factorial n, understand, factorial n means n, और ये फैक्टोरियल को ऐसे, ये नोटेशन, symbol of factorial, this symbol of factorial, this is the symbol of factorial. Okay, so n factorial or factorial n we can read, and meaning of this is n into n-1 into n-2 into and so on into 3 into 2 into 1. ये फैक्टोरियल n का मीनिंग हो गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर प्रोडक्ट. तो n से एक कम, जैसे n इज 5, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 तक जाएगा हमेशा. 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू n, व्हाट इज n. ओके, ठीक है. इधर से पढ़ो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n-2 इंटू n-1 इंटू n, बढ़ते चले गए इधर को. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 up to n. This is called factorial n. Understand why this using? Because here in the permutation, like this product are there, n into n-1 into n-2 into n minus r-1, बीच में है कहीं r. ओके, ठीक है, और ये 1 तक जाना है हमें. तो अब इसमें क्या किया जाए, ध्यान से देखने की बात है. तो इसको हमने एक डेवलप करना है, डिवाइड बाय इसको फैक्टोरियल n आपके पास है, इसको डिवाइड करना है हमें, डिवाइड बाय, ध्यान से समझने की बात है, फैक्टोरियल r. फैक्टोरियल r को डिवाइड किया तो वो आगे के नंबर कट गए. जैसे एग्जांपल लिया था हमने, n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3. ओके, तो नाउ r फैक्टोरियल r यानी 3 2 1 फिनिश हो गया हमारा. इससे तो कहां तक रह गया, n माइनस r-1, r इज 3, 3-1 2, n-2 तक रह गया. तो हमारा क्या बन गया है इस एग्जांपल से, फैक्टोरियल n n-2 n-3 आगे तक है. तो इसमें क्या हुआ कि आगे हमें डेवलप करना है. क्या डेवलप करना है, n-r तक लेना, n-3 n-r.
n माइनस r का मतलब यहाँ 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल n माइनस r, इससे एक n में से r माइनस होना है, चलो फैक्टोरियल 2 यहां से देखो, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, क्यों, वाई, बिकॉज हेयर यू सी फैक्टोरियल n में n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस r माइनस 1 तक है, तो ये हम n माइनस r यहां पर अगर मैं ये कर दूं n माइनस r तो कैंसिल हो जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n माइनस r का मीनिंग n माइनस 3 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 ऊपर से निकल गया तो 3 तक रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ देखो, क्या बनेगा, इसको देखो, अब वही बनेगा जो हमारा था, क्या बन गया था 5 इंटू 4 इंटू 3, ये हमारा इसका परमुटेशन था, ठीक है। तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा आगे का, 3 तक बच जाएगा, 2 तक आगे कैंसिल हो जाएगा, तो दैट्स वाई इसको हम ये लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड, फैक्टोरियल r का मीनिंग फैक्टोरियल 2 वो कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 ऊपर आ रहा है, फैक्टोरियल n तो पूरा है ना फुल 1 तक, तो फैक्टोरियल n में से इतना ये कैंसिल हो गया फैक्टोरियल 2 इससे, और n माइनस r फैक्टोरियल का मतलब माइनस 3, 5 माइनस 3 2, फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया एंड फैक्टोरियल 3 r, so then this formula we can use, okay, so be careful, and PR equal factorial n upon factorial n minus r, बस ये फैक्टोरियल r अब इसमें से रिड्यूस हो जाएगा, एंड देन दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज, दिस ओनली फैक्टोरियल माइनस r, यानी फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 तक रहेगा दिस, okay, so only this formula you have to use, this is NPR, if no object repeat, no object repeat, if no object repeat then this, देखो यहाँ एग्जाम्पल, ये आंसर आना चाहिए, फैक्टोरियल 5 क्या बनेगा 5 4 3 2 1, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r 5 माइनस 3 2, तो फैक्टोरियल 2, तो 5 4 3 2 1 एंड डिवाइड बाय 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 इंटू कट गए, तो 5 4 3, so this is your permutation formula out of an object taken r at a time if no object repeat, so you be careful about this, and factorial n meaning notation this factorial n, okay, and value of this first n natural number product, okay, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टोरियल n, इसलिए इसमें कम हो जाते हैं n माइनस r, तो कम हो जाते हैं, जितने 3 थे n माइनस 3 फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, तो फैक्टोरियल 2 कैंसिल होने से 3 तक बच गया, ठीक है, ओके, तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन वी हैव टू डू, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 6.2 NCERT बुक, क्वेश्चन 1, व्हाट इज इवैल्यूएट
देखो फैक्टोरियल आ गया, फैक्टोरियल, वी आर कॉलिंग दिस फैक्टोरियल, दिस सिंबल फैक्टोरियल। तो वी आर रीडिंग फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 फॉर्मूला, सॉल्यूशन डायरेक्ट, फैक्टोरियल n फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1, 8 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 2, 6 इंटू 5, एक एक कम हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके बेटा, क्लियर, यहां तक ये एन प्रोडक्ट। तो यहां पर ये सॉल्यूशन आपका सॉल्व करके जितना आंसर आ वो आंसर बन गया। तो 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 3 2 जा 6, 1 जा 6, मल्टीप्लाई ओनली 6, 12 6 जा 72 into 56. Then this solution multiply 600, 6 2 जा 12, carry 1, 6 7 जा 42 and 1 43. Multiply by 5, 500, 5 2 जा 10, carry 1, 5 7 जा 35, 1 36. Add, then 0, 2, 3, 6 plus 4 10, carry 1, 3 1 4. So this is answer. Factorial 8 value. Okay. Similarly, second part, factorial 4. 4 second part. 4 into 4 minus 1, 3 into 4 minus 2, 2, 4 minus 3, 1. Okay. ठीक है, 4 minus 4 क्यों नहीं किया, वहां तक नहीं जाना, प्लेस कम होते हैं। देखो 5 और 3 था, तो 5 माइनस 3 तक नहीं किया, 5 माइनस 2 तक किया, 3 तक, 5 4 3, 5 माइनस 3 ने उससे एक कम, r से एक कम, n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 1 तक। तो देन दिस फैक्टोरियल 4 1 तक हो गया, डन, माइनस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल नेचुरल नंबर तक, 4 3 जा 12, 2 जा 24, माइनस 3 2 जा 6, 1 जा 6, 24 माइनस 6 18, आंसर। ये नहीं करना कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 देन फैक्टोरियल 1, नो, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, ओके, और फैक्टोरियल n की वैल्यू फैक्टोरियल n, तो वो तो प्रोडक्ट होनी सारी, आपको पता है। ओके, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू बताओ, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू, 0 नंबर है और फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें डेफिनेशन है ही नहीं, ये भी 1 लिया जाएगा। व्हाट यू हैव टू टेक 1, फैक्टोरियल 0 1, ओके, कीप इन माइंड। नेक्स्ट यस बेटा, नाउ क्वेश्चन देखो कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7, इज क्वेश्चन मार्क आस्किंग, क्या ये है, नो, क्यों, नो आंसर, वाई, बिकॉज फैक्टोरियल 3 सॉल्व होगा 3 इंटू 2 इंटू 1
एंड फिर ऐड होगा ये प्रोडक्ट 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1 एडिशन है तो 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 30। LHS ये है हमारी। बट फैक्टोरियल 7 वैल्यू इज इक्वल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये देखो कितना 7 6 जा 42 एंड 5 4 जा 20 23 जा 60 62 जा 120 इंटू 7 6 जा 42। ये जो कितना बड़ा नंबर बन रहा है। ठीक है, 12 2 जा 24 2 कैरी 12 4 जा 48 2 50। ये आ रहा है तो ये 30 है LHS, ये RHS this, so no, these never will be equal. Similarly in minus also we can't subtract, we can't add the factorial. Okay, these are unlike in addition and subtraction. Okay, clear? Now next question. Yes beta, next question. Question number 3 क्या कह रहा है यहाँ? Compute or evaluate, calculate, compute, find out. Okay, solve factorial 8 upon factorial 6 into factorial 2. So only simplify, put value factorial 8 into 7 into 8 comes 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 upon factorial 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and multiply by factorial 2 into 1. तो ये factorial 6 और factorial 6 cancel and here 2 से 2 4 जा 8 4 7 जा 28. Done. Answer. Okay, clear? Next question. Yes, next question. Question number 4. इक्वेशन दे दिया फैक्टोरियल में। इक्वेशन फाइंड x क्या है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 7 एलसीएम, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 एलसीएम, फैक्टोरियल 6 में 6 इंटू 5 इंटू दैट, फैक्टोरियल 7 7 इंटू 6 इंटू इंटू इंटू, तो 6 इंटू 5 इंटू कॉमन हो गया एंड नॉन कॉमन 7, तो इट मीन फैक्टोरियल 7 इज द एलसीएम। अंडरस्टैंड दिस, LCM is factorial 7, then factorial 6 से factorial 7 डिवाइड किया तो factorial 6 के 6 5 4 वो फैक्टर आगे कैंसिल, only 7 will left, तो 7 1 जा 7 प्लस, अंडरस्टूड दिस, then factorial 7 से factorial 7 डिवाइड हुआ 1 into 1 1, सिंपल LCM लेकर is equal to x upon factorial 8. Okay beta, now 7 plus 1 8, 8 upon factorial 7, understand, is equal x upon factorial 8 को हम लिख सकते हैं 8 into 7 into 6 into 5 into up to 1 then factorial 7
we can write factorial 8, we can write 8 into factorial 7. ठीक है, then factorial 7 cancel out. So what will come? Okay, 8 8 is 64 is equal to x. Factorial 7 cancel out because multiply both sides, then divide में cancel हो गया. Done. तो आंसर like this you can solve. Very simple. LCM कैसे लेंगे? फैक्टोरियल 9 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 9 we can write 9 into factorial 8. Okay, 9 factorial we can write 9 into factorial 8. So like this you can do. Next question, question number 5. Okay, now question 5 in your book is evaluate factorial n upon factorial n minus r. Evaluate this. ठीक है, when first part n value given 6 and r given 2. Okay, second part if n is equal to 9 and r is equal to given 5. Calculate these. Very simple. Okay, put values n and r. In first part, factorial n, factorial 6 upon 6 minus r is 2. Factorial this will be equal to factorial 6 into 5 into 4 into 3, factorial 4 we can write upon 6 minus 2, 4. Factorial 4. Factorial 4 multiply cancel, then it is 6 5 the 30. Clear? Now second part, put n is equal to here 9. So factorial 9 divide by n minus r, 9 minus 5. 9 minus 5, r is 5, factorial. This, then simplify. Factor 9 we can write 9 into 8 into 7 into 6. ऊपर बड़ा है, नीचे 9 minus 5 4. तो फैक्टोरियल 4 तक लिख लो. तो 5 and 4 means 4 3 2 की प्रोडक्ट फैक्टोरियल 4. फैक्टोरियल 4. ठीक है, डिवाइड बाय 9 minus 5 4. Factorial 4. Factorial 4 cancel, then product of these 6 5 are 30, 37 ja 210 into 9 8 ja 72. Okay, 21 72. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 7 1 ja 7, 4 7 11, carry 1, 7 2 ja 14, 1 15, 15 12. So this is 15, 12 and this 0. This is your answer. Okay, like this you can simplify easy. This curriculum vernacular method से प्रोडक्ट किया मैंने. ठीक है, मेथड है 2 डिजिट का 2 डिजिट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, कोई कैरी नहीं. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऐड 2 2 जा 4 एंड 7 1 जा 7, 7 plus 4 11, 11 ja 1, carry 1. Then this product 7 2 ja 14, 1 15, 15 12. Okay, like this you can do. Like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide to them. They must send the video to their friends.
who are studying in the same class and guide to them that they must send the video to their friend forward and guide them subscribe the channel. If you subscribe, then automatically all syllabus, all videos, all chapters, all NCERT book syllabus, every chapter you will get easily. Okay, thank you.